फ्रेंड्स, राम राम सारन है। हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 2023 का सेट हमने स्टार्ट कर रखा है। आज हम 61 से 80 तक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन जो हरियाणा जीके के बच्चे हैं उनकी अलग से वीडियो आएगी। ठीक है, देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें क्या कह रहा है कि ए पूर्व दिशा से पश्चिम में। सबसे पहले तो दिशा कैसे होती है, वी मीन्स होता है हम, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। अब क्या कह रहा है, पूर्व दिशा से पश्चिम में, मतलब पूर्व दिशा यहाँ है, यहाँ से इस साइड में वेस्ट में 8 किलोमीटर चलता है। फिर क्या करता है वो, दाएं मुड़कर, आप खुद को कंसीडर करके चला करो कि मतलब आप यहाँ पे हो तो आपका राइट ये होएगा। तो वो क्या करता है, दाएं मुड़कर क्या करता है 2 किलोमीटर चलता है। फिर से क्या करता है, पुनः दाएं मुड़कर फिर से वो क्या करता है, राइट साइड, मतलब ये लेफ्ट हो गया, इस साइड राइट होएगा, तो इस साइड मुड़ के 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो वह शुरुआत बिंदु के संदर्भ में अब किस दिशा में स्थित है। देखो भाई, ये 8 है ना, 8 इससे थोड़ा सा बड़ा ही होएगा, मतलब ये 5 है तो ये 8 है पूरा, है ना, ये पूरा क्या है 8 है। तो अब बंदा यहाँ पे है, अब इसकी उसमें बताना है हमें ये कौन सी डायरेक्शन में है। तो ये है वी, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, तो इस डायरेक्शन में है, मतलब जहाँ पे भी नॉर्थ और वेस्ट का वो बन रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या होएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है कि अगर प्रोजेक्ट को ऐसे लिख रहे हैं, प्लेन को ऐसे लिखा जा रहा है, तो ऑर्गेनाइज्ड को कैसे लिखा जाएगा। देखो, जब आप इसको ध्यान से नोट करोगे ना, तो ये अल्फ़ाबेट के थ्रू लिख रखा है। देखो, पहले सी आता है, फिर ई ओ पी आर टी ऐसे आते हैं। ऐसे ही प्लेन को लिखोगे जब ऐसे, तो ऑर्गेनाइज्ड में जब हम इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से लिखेंगे तो पहले तो ए ही आएगा, पहले ए आएगा। ए के बाद देखो यहाँ से हमका ए डी ई तक तो सब सेम है, ए डी ई जी। देखो, आप एनालिसिस करोगे तो 4 तो आपको देखने ही नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करो आप, है ना। तो ए ई डी जी तो चला गया। अब देखो, जी के बाद क्या आ रहा है, 7 के बाद आई आ रहा है, तो आई आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट हो गया। देखो, जैसे मैं ये बोल दूँ मेरा नाम किट्टू है, ठीक है, इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखो, मतलब मैं 9, मतलब जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है ये 21 होता है, ये 11, तो आई पहले आएगा, के बाद में आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू आएगा, ऐसे होता है। तो ऐसे ही जब हम इसको करेंगे, तो जब आप इसको ऑर्गेनाइज को देखोगे तो भाई ये क्या होएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 होएगा। आप करके देख लेना, ए डी ई जी आई ओ आर एस। ठीक है, ये ऐसे बनेगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से। फिर है क्वेश्चन नंबर 63, ये आ गया है पंक्ति से क्वेश्चन है भाई 63 में देखो क्या है, ये हो गया 62 आपका। 63 में देखो पंक्ति ए बाई तरफ से जो है 7वें पे, देखो ए जो है अगर लेफ्ट साइड से देखें तो 7वें पे है, बी जो है राइट साइड से 12वें पे है, और उनके स्थान जब चेंज किए जाते हैं तो ए का बाई तरफ से, मतलब इससे स्थान कितना हो जाता है 22। तो देखो, ये जो बाद में जो सीरीज दे रखी होती है ना, इनको ऐड कर देते हैं, मतलब 22 + 12, 2 2 4, 2 1 3, इसमें से एक माइनस कर दो तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 64, इसमें क्या कह रहा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए एक्स का पिता है, इस एक्स का क्या है, ये ए पिता है, और बी वाई की माता है, बी है कोई, वो क्या है, इस वाई की माँ है, ठीक है, या इसकी माँ है, ये इसका पापा है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एक्स व जेड की, एक्स तो है ही है, और इस जेड की जो एक बहन है वह या वाई है, ठीक, तो ये लड़की है, ये कंफर्म हो गया। तो कौन सा सत्य नहीं है, तो क्या बी ए की पत्नी है, तो हाँ जी पत्नी है, ये दोनों तो, यो इसका पापा है या इसकी मम्मी, ये दोनों बहन भाई, तो ये तो पत्नी होगी। बी की एक पुत्री है, तो यहाँ वाई एक पुत्री है। ठीक है, एक्स ए का पुत्र है और वाई जेड की बहन है, ये बात पक्का है। ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, एक्स ए का पुत्र है, ये कंफर्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये सीरीज वाला है कि कौन सी गलत संख्या चूज करनी है आपने। देखो 65 में क्या है, 0 3 9 12 36 39 42 120 और ये 360 है। देखो ये सीरीज है, जब इसको ध्यान से नोट करोगे तो देखो +3 हो रहा है, गुणा में 3, प्लस में 6 हो गया, 9 और 3 12, है ना, 12 तिया 36, एक बार +3 हो रहा है, एक बार मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस का 3 होएगा
और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 42 तो नहीं आना चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर डायरेक्शन वाला है कि ए जो है दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर जाकर तब दाहिनी तरफ मुड़कर इतने इतने चलता है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोल रखी है 66 में, ऐसे देखो डायरेक्शन, सबसे पहले आपको डायरेक्शन लिखनी है। अब क्या कह रहा है, ए जो है दक्षिण दिशा में, ए है जो दक्षिण दिशा में मतलब नीचे की साइड क्या कर रहा है, 8 किलोमीटर। देखो आपको क्वेश्चन भी दिख जाए, ऐसे कर लेते हैं। देखो अब आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। देखो ए जो है ना क्या कर रहा है, 8 किलोमीटर जो है दक्षिण दिशा में जाकर 8 किलोमीटर जा है। फिर यहाँ से जो है वो दाहिने मुड़कर, अब इस बंदे का मुंह इस साइड होगा तो राइट साइड क्या होगी, ये होगी उसकी, है ना। दाहिने मुड़कर जो है 6 किलोमीटर चलता है। फिर वो पुनः क्या करता है, उत्तर पूर्व में, देखो डायरेक्शन क्या है, देखो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ गया। अब क्या कर रहा है, उत्तर और पूर्व में, मतलब ए इस साइड, ऐसे पाइथागोरस थ्योरम बनाएगा ये। ठीक है, मुड़कर जो है ना 10 किलोमीटर चलता है। तो ए जो है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहाँ से जो है वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये बताना है हमें। देखो वापस वहीं पे पहुंच गया, 8, ये जो क्या बन गया, एक ट्रिपलेट बन गया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या होएगा, वापस उतने वहीं पे पहुंच गया, तो क्या होएगा, ऑप्शन नंबर 1 0 किलोमीटर इसका आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क का 67। यदि 10 व्यक्ति हैं, वे किसी काम को यदि किसी काम का 2/5वां भाग जो है करने में 8 दिन लगाते हैं। देखो फार्मूला होता है MDH डिवाइडेड बाई में वर्क, टोटल वर्क है ना। तो 10 व्यक्ति हैं, किसी काम का 2/5वां भाग जो है ना 8 दिन में लगाते हैं, तो उसी काम के शेष काम, मतलब देखो 2/5 काम तो हो गया, बच्चा काम कितना होगा, 1 में से माइनस करते हैं हम, 5 एकम 5, 5 में 2 गए, 3/5 बच गया। मतलब 3/5वां भाग जो है वो क्या कर रहे हैं, शेष काम को 12 दिनों में पूर्ण करने में कितने व्यक्तियों की वो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो कट रहा है उसको काट दो। जब आप इसको कट करोगे तो देखो 2/5 है, 5 से 5 कट गया। ठीक है, 2 को इससे काटेंगे तो 2 पंजे 10, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 आ जाएगा। 67 का ऑप्शन नंबर 3 होएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एक लंब प्रिज्म है, उसका आधार एक त्रिभुज है जिसका परिमाप हमें दे दिया, त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, प्रिज्म का आयतन इतना दे दिया, तो इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखो इसमें पहले सबसे पहले तो देखो ये आपको एक मान लो ये प्रिज्म है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या दे दिया, ये इसके अंदर एक ट्रायंगल दे दी ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज की अंतः त्रिज्या मीन्स कि इसके अंदर एक सर्कल होगा। ठीक है, ये जो इसकी त्रिज्या है ये कितनी दे दी, 6 सेंटीमीटर दे दी, और ये इसकी हाइट होती है। ठीक है, ये हाइट होती है। इसमें फार्मूला बेस्ड है कि जब इन सर्कल की बात होती है ना, इन रेडियस जो होती है त्रिभुज के अंदर वाली जो बात होती है, त्रिभुज के अंदर जब सर्कल दे रखा उसकी वो निकालते हैं, तो रेडियस कैसे निकाली जाती है, रेडियस का फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय में पेरीमीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे इन्होंने रेडियस की वैल्यू दे दी 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है, एरिया में निकालना है, पेरीमीटर में दे दिया 32। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ट्राइंगल की वैल्यू जो एरिया की वैल्यू आएगी 96। उसके बाद आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, जो वॉल्यूम होता है ना प्रिज्म का, उसका फार्मूला होता है, जो भी आप एरिया निकालते हो बेस का, मीन्स कि बेस यहाँ पे ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम क्या दे दिया हमें, 576 दे दिया, एरिया हमने 96 निकाला है, एच हमें निकालना है। जब आप इसको इससे कट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी भाई, इसकी वैल्यू आएगी 6, इसकी वैल्यू आएगी 6 आएगी। ठीक है, तो एच की वैल्यू आ गई 6, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69। यदि एक नंबर ऑफ डायगोनल की बात हो, फिर रेगुलर पॉलीगन के ये दे दिए 27, तो नंबर ऑफ साइड बतानी हमें कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 में नंबर ऑफ डायगोनल वैल्यू दे दी, तो नंबर ऑफ साइड निकालना है। तो नंबर ऑफ डायगोनल पॉलीगन के कैसे निकलते हैं, इसका फार्मूला होता है भाई n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 होता है, और इसकी वैल्यू दे दी इन्होंने क्वेश्चन में 27। n इंटू एन माइनस 3 इज इक्वल टू, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। इसको आपको बाई ऑप्शन सोल्व करना है। जब आप ऑप्शन नंबर
जब ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर 1 6 दे दिया, n की वैल्यू 6 पुट करो तो 6 - 3 6 गुणा में 6 में 3 गए 3 6 3 18 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हो रही तो क्वेश्चन नहीं है। 9 वैल्यू पुट करेंगे, जब आप n की जगह 9 पुट कर दो तो 9 गुणा में 9 में से 3 गया 6 9 6 54, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखो भाई ये दे दिया कि दो मिश्र धातु है ए और बी, तांबा और जस्ते के ये रेशो दे दिए। इन मिश्र धातुओं में क्या है, ए का इतना दे दिया, बी का मिलाकर एक नई वो बनाई गई। तो सबसे पहले जो नई मिलाई गई है वो क्या कह रहा है, देखो ए का तो 7 किलोग्राम और बी का 21 किलोग्राम मिलाकर नई वो बनाई जाओ। तो इसका रेशो निकाल लिया हमने, ए और बी का 1 और 3 दे दिया। गिवन में क्या है, कॉपर है और जिंक है, कॉपर और जिंक है। इसमें ए की वैल्यू, ए में तो कॉपर 5 और 2 है, जिंक ठीक है। बी में कितना है, 3 और 4 है। अब हमें जो ये मिलाने हैं ए और 3, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये ए है तो ए की वैल्यू यहाँ 1 है, इस 1 को यहाँ से यहाँ पे गुणा कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू बी की 3 है, इसको 3 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, देखो ए 5 एकम 5 और 2 एकम 2, ये कॉपर है ये जिंक है। बी क्या आएगा, 3 तिया 9 और 4 तिये 12, इनको कट कर लो तो 9 पंजे 45 और 12 दूनी 24, ठीक है। ये कट हो रहे हो तो इनको कट करो, सॉरी ये ऐड करने हैं हमें। 12 और 2 14, 9 और 5 14, ठीक है। ये ऐड करने हैं, ध्यान रखना ये 1:1 आ जाएगा, ठीक है। 1:1, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, इसमें क्या दे दिया, ये -3 कोट थीटा इज इक्वल टू 7 के दे दिया। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और 7 कोट थीटा माइनस में 3 कोसिकेंट थीटा जो है इज इक्वल टू, हमें ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू एक्स का स्केयर और माइनस में जो हमें निकालना है उसका स्केयर। तो ए का स्केयर, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है तो 7 का स्केयर 49, बी की वैल्यू 3 है तो 3 का स्केयर 9, एक्स की वैल्यू 7 है तो उससे 49 माइनस ये हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कट हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान रखना, देखो ये एक दूसरे के अपोजिट है ऐसे, ठीक है। कोसिकेंट का कोट से ही मैच होता है, ठीक है। कोसिकेंट का कोट से मैच होता है और सीकेंट थीटा का किससे मैच होता है, 10 से मैच होता है ना। तो कभी भी ये नोट कर लेना आप अपनी, जहाँ पे भी आप फॉर्मूले वाली नोटबुक बना रहे होंगे तो देखो इज इक्वल टू एक्स की दे दिया और ऐसे ये वाला इधर हो, जैसे कोट थीटा और माइनस बी कोसिकेंट थीटा ऐसे हो इज इक्वल टू वाई की। तो इसका फार्मूला होता है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू एक्स का स्केयर और माइनस वाई का स्केयर, ठीक है। बस सिंपली आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 72 ऐसे बोल रहा है कि यदि एक वर्त में एक सर्कल के अंदर जो है एक समबाहु त्रिभुज ABC को जचाया जाता है। देखो 72 है, देखो एक सर्कल है, ये सर्कल के अंदर एक ऐसे समबाहु त्रिभुज बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, त्रिभुज के शीर्षों से टेंजेंट ड्रॉ करे जा रहे हैं, मतलब त्रिभुज के शीर्षों से खींची गई स्पर्श रेखाओं से बनने वाले, मतलब एक टेंजेंट ड्रॉ करे जा रहे हैं। देखो टेंजेंट किसी भी एक पॉइंट P से ऐसे होते हैं, ठीक है। इनको ऐसे मिला दो, ऐसे यहाँ पे कोई ऐसे इनको, ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक टेंजेंट होगा तो इसको, ठीक है, सॉरी यहाँ पे टेंजेंट होगा ऐसे, मतलब कुछ इस टाइप में बनेगी, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी सर्कल के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब ऐसे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये वैल्यू इक्वल होती हैं, ये वाली टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये सारे इक्वल, तो कौन सा एंगल होगा, ये इक्विलेटरल एंगल होगा। कौन सा, इक्विलेटरल एंगल होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होएगा भाई, इसका 3 होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 में क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार है, एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है। अगर ये पहले प्रीवियस ईयर में भी आ रहा है, देखो अगर उसने उसे 18 रुपये अधिक में, मैंने ये बताया था दोनों साइड सेम चीज़ है, लाभ हो रही है तो इन दोनों को डिफरेंस कर देते हैं। 18 में से 15 गए 73 में, 18 में से जब 15 घटाओगे तो 8 में से 5 गए 3% बराबर में जो बीच में वैल्यू ये दे रखी होती ना, ये होती है, ठीक है। इज इक्वल 18, एक की वैल्यू आ गई 3 6 18 और 100 की निकाली, मतलब क्रय मूल्य 100 से गुणा कर देंगे 600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीरीज़ का है ये, आपको ऐसे निकालना है। देखो 74 आपको क्या दे दिया,
आप इसके सीधे वे लिख लो, जो डी दे रखा है ना, 4 2 3, 11 9 10 और 17 15 16। क्या क्या लिखा है मैंने, डी 4 नंबर पे होता है, बी 2 पे, सी 3 पे होता है, ऐसे ऐसे ये हमें निकालना है, और ये फिर ये हमें निकालना है, ठीक है। और ये क्या दे दिया, 26 24 और 25 ऐसे दे दिया, ठीक है। अब देखो इनका डिफरेंस देख लो कितना बन रहा है। यहाँ पे कितना है, 7 और 3 10 होते हैं, 10 और 6 मतलब घट रहे हैं, तो यहाँ पे जरूर 10 और 16 और 5 क्या होगा, 6 और 5 11 21। फिर 21 में जब आप 4 जोड़ोगे तभी 25 बन गया, तो 21 पे क्या होता है, यू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखो सीधा, बस एक ऑप्शन से ही बात चल गई भाई, ठीक है। जरूरी नहीं आपको सारे सोल्व करने, लास्ट में यू ये है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75। ऐसे बोल रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर तो क्या है, इनका अंतर तो है 3, और उनके वर्गों का योग क्या है, उनके जो वर्गों का योग है, इनके स्क्वायर का योग है 369 बन रहा है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। आपको 20 तक के स्केयर याद होंगे, जब आप इसका करोगे ना, देखो x का मान अगर हम 15 ले और y का मान ले लो भाई 5 में से 3 गए 2 12, ठीक है। इसका स्केयर करेंगे तो 225, 12 का स्केयर 144, जब आप इनको ऐड करोगे तो 4 6 2 में 2 और 1 3 यही आएगा। तो x का मान ये, y का मान ये है, ठीक है। इनका योग बताना आपको, 5 और 2 7 1 और 1 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिवीजन का सम है जिसमें डिवीजर क्या है, 12 टाइम्स है कोशेंट से और 5 टाइम्स है रिमाइंडर से। अगर रिमाइंडर 36 है तो ये बताना है आपको। देखो 76 है, ये बीच वाली वैल्यू जो होती है ना, ये इन दोनों का गुणा और प्लस में रिमाइंडर होता है, ठीक है, ये पता होगी आपको। अब ये क्या कह रहा है, रिमाइंडर दे दिया हमें 36 दे दिया, 36 तो ये दे दिया। अब क्या दे दिया, भाग ये जो शेष फल का तो 5 गुना है, तो इसका 5 गुना करेंगे तो 6 पंजे 30 की 0 से लगे 3 5 15 16 17 18, ये 180 है। और ये जो भागफल है, भागफल का 12 गुना मीन्स की 180 बटे में 12 करेंगे तो देखो 3 चौक 12 3 6 18 0 2 दूनी 4 2 3 6 0 और ये 15, ठीक है। ये ऐसे 15 आएगा, तो इन दोनों की गुणा कर दो और प्लस में ये कर दो। जब 180 में कि जब आप मतलब 15 से गुणा करोगे तो 18 पंजे 90, 18 एकम 18 0 8 8 16 17 7 का चल गया, एक एक और एक 2 2700, तो ये आ गया। इसमें 36 ऐड कर दो तो 2736 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा 76 का, ठीक है। नेक्स्ट देखो 77। इसमें देखो सबसे पहले तो इनमें कैसे करने होते हैं 77, जो ये इन्होंने बोल रखा है ना, इनको अलग से लिख लो। देखो ए को ए डिनोट कर रहा है डिवाइड को, बी का मतलब है प्लस, सी का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, डी का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये दे दिया इन्होंने। अब जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है इसमें सीधी वैल्यू पुट कर दो, सी की जगह जो सिंबल है जब आप इनको यूज़ करोगे तो 20, सी की जगह माइनस, बी की जगह प्लस, 8 है, ए की जगह डिवाइड और 2, डी की जगह मल्टीप्लाई 6, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड मास लगेगा, मतलब पहले डिवाइड वाला सोल्व करो, डिवाइड को सोल्व करेंगे तो 2 चौके 8, फिर मल्टीप्लाई को 6 चौक 24, 24 में जब 20 जोड़ेंगे तो 4 2 2 4, इसमें से 12 घटाऊंगे तो 4 में 2 गए, 4 में से 1 गया 3, 32, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होएगा। सॉरी कुछ मैंने गलती की है, देखो ध्यान से करेंगे एक बार। 20 माइनस 12 है, देखो 20 माइनस 12, पहले सिंबल्स को यूज़ करो, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा गलत हो गया भाई, इसमें जब आप बोर्ड मास लगाओगे ना, ठीक है, देखो ध्यान से इसको करना, अगर आपको नहीं समझ आए ना तो आप कमेंट कर देना। देखो सी का मतलब यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्ट है, ठीक है, 12 है। बी का मतलब यहाँ पे प्लस है, 8 है। ए का मतलब है यहाँ पे, ए का मतलब है भाई डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। डी का मतलब क्या है यहाँ पे, डी, डी का मतलब है भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या है, ये 6 है, ठीक है। जब आप इसको बोर्ड मास से सोल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर 16 आएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर होएगा, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो शॉर्ट्स में देख लेना, इसकी स्पेशल बता दूंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, इसमें क्या बोल रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस का है। 12 किलो में पहले टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपोन में जब टोटल डिस्टेंस अपोन में क्या है स्पीड, जब हम करेंगे तब वही तो क्या आता है, देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड निकालनी है हमें। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस देखो 12
18 24 इनको ऐड कर लो, डिस्टेंस जो जो दे रखे हैं 12 18 24 डिवाइडेड बाय स्पीड कैसे निकलती है, टाइम कैसे निकलेगा, स्पीड जो डिस्टेंस दे देखो टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस है 12 12 बटे में 3 3 चौक 12 मीन्स कि 12 बटे में 3 जमा में 18 बटे में 9 जमा में 24 बटे में 4 ऐसे। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो देखो जब इसमें ऐड करेंगे तो 8 और 2 10 की जीरो से गया, एक 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 2 और 1 3 4 3 और 2 5 54 आएगा। इसको इनसे कट कर लो, 3 चौक 12 9 दूनी 18 4 पंजे 20 4 6 24 4 और 2 6 6 12 तो 54 बटे में 12 आ गया। ठीक है, जब आप इसको इससे कट करोगे देखो 4 एकम 4 5 में देखो 2 6 12 2 दूनी 4 5 में 4 गया 1 2 से 14, जब 6 को इससे कट करेंगे तो 6 चौक 24 7 में से 4 गया 3। ठीक है, 3 6 पंजे 30 है ना, 78 का क्या आएगा 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ओड निकालना है, इसमें ओड बताना आपको। देखो जो सारंगी वीणा गिटार और बांसुरी, जो बांसुरी होती है ना वो मुंह से बजाई जाती है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होएगा इसका 4 होएगा। 79 का ऑप्शन नंबर क्या होएगा 4 होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 में क्या दे दिया 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 के है, तो देखो ध्यान से नोट करोगे तो ये 4 का स्केयर है, ये 4 का स्केयर हो रहा है, ये इसका आंसर है। ऐसे ही 9 माइनस 3 है, ये 3 का स्केयर है, इसका स्केयर ही 2 आंसर है। अगला 81 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 कैसे है, तो 2 देखो 2 3 तिये 9 9 तिये 27 27 तिये 81 है ना। देखो जो ये 4 था तो 4 का स्केयर कर दिया, 3 था तो 3 का स्केयर कर दिया, अब यहाँ पे 3 है तो 3 की क्या है, ये 3 की 4 करेंगे तो भी तो 81 आएगा। ऐसे ही 64 है माइनस 4 है तो 4 की क्या कितना की वैल्यू क्या होती है, 4 चौक 16 चौक 64 मतलब 3 4 की क्यूब की वैल्यू होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा 80 का। ठीक है, नेक्स्ट में हम भैया हरियाणा जी के अलग से करेंगे। ठीक है, जिससे जो CET की तैयारी कर रहा है उसको हरियाणा जी के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।